हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न का आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जो आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश फॉर द सेकंड सेमेस्टर बीएड कोर्स का यूनिट 4 का बी पार्ट है। यूनिट 4 का ए पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। एंड ऑल द यूनिट सारे पार्ट्स ए बी एंड सी फॉर ऑल द यूनिट्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी देन व्हाट यू हैव टू डू इज सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन है। आप सारी वीडियोस बिंज वॉच कर लीजिए, आपको सारा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश समझ में आ जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 4 का बी पार्ट दैट इज ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। अब आप सोच रहे होंगे यार ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स क्यों करने हैं, ये तो आ ही जाते हैं, ये तो आते ही हैं हमें, है ना, मुहावरे कहावतें हमें तो आती हैं। बट ऐसा नहीं है। बीएड के कोर्स में आपको जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, व्हेन आई गिव एग्जाम फॉर द पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर का, तो मुझे याद है कि क्वेश्चन पेपर में मैंने सोच, हमें तो मतलब टीचर ने इन्फॉर्म करा ही था, बट हम क्या होते हैं, बच्चे लीनियंट होते हैं, तो मैंने सारे इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स पढ़ लिए। ठीक है, तो वो क्या होते थे, हमने जो जो प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स होते थे वो पढ़ लिए। ठीक है, वो मुझे लगा था कि एज इट इज आ जाएंगे, मीनिंग और सेंटेंस फ्रेम करने के लिए बोला वो तो ऑन द स्पॉट कर लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। वहां पे क्वेश्चन में क्या आया, राइट अ नोट ऑन ईडियम और राइट अ नोट ऑन प्रोवर्ब विद एग्जाम्पल्स। तो वो क्वेश्चन देख के मेरे तो होश उड़ गए कि यार ये कैसे होगा, बिकॉज मैंने तो बिल्कुल वो याद कर रहे थे कि मीनिंग का सेंटेंस देना होगा, मैं लिख लूंगी। बट ऐसा नहीं हुआ, नोट आ गया उसके ऊपर और सच्ची में होश उड़ गए थे, बिकॉज आपको पता तो होता है मीनिंग एक तरह से, बट उसे इलेबोरेट करना वो नहीं आ पाता है कई बार। तो मैं आपको दोनों वे से तैयार करना चाहती हूँ। ठीक है, तो दैट इज माई पर्पज फॉर मेकिंग दिस वीडियो। बहुत ही क्रिस्प होगी, टू द पॉइंट, एंड आपको समझाने के लिए होगी, ताकि आपको इलेबोरेट भी करना हो तो आप इलेबोरेट कर पाओ। ठीक है, तो हाँ, अब मेरे क्वेश्चन की बात करें तो मैंने वो इलेबोरेट करके तो लिख ही लिया था और अच्छे खासे नंबर आ गए थे, बिकॉज पता होगा मीनिंग तो आप इलेबोरेट कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो आपको नोट भी आ सकता है और आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हाँ जी इसका मीनिंग बताओ, इसका सेंटेंस भी बनाओ। और नोट आता है तो मैंने जो तैयारी करी थी कि ये सेंटेंस एंड मीनिंग लिखाऊंगी तो हो जाएगा, तो वो भी मैंने लिखे, बिकॉज एग्जाम्पल्स में आपको नोट के साथ एग्जाम्पल्स भी लिखने होते हैं, तो एग्जाम्पल मैंने लिखे और वो ठीक हो गया। तो लेट्स स्टार्ट। ईडीएम एंड प्रोवर्ब शुरू करने से पहले पहले डिफरेंस देख लेते हैं, बिकॉज काफी बच्चों को डिफरेंस नहीं समझ में आता है क्या होता है। तो ईडीएम्स एंड प्रोवर्ब्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। कैसे डिफरेंट होते हैं, अगर हम अपने भाषी, अगर हम अपनी हिंदुस्तानी भाषा में कहें या पंजाबी भाषा में कहें, तो ईडियम्स में क्या होता है, ईडियम को हम कहते हैं मुहावरे, लेकिन प्रोवर्ब्स को हम क्या कहते हैं, सेइंग या कहावतें। ठीक है, कहावत कहते हैं ना, कहावत है ये। और ईडियम्स को हम क्या कहते हैं, मुहावरे हैं ये। ठीक है, तो ईडियम क्या होते हैं, दीज आर फ्रेजेस वेयर द मीनिंग इज नॉट लिटरल, मतलब लिटरल मीनिंग नहीं होता है इसका। अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान से बारिश हो रही है बिल्लियों की और कुत्तों की, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि बारिश बहुत ज्यादा हेवीली हो रही है। तो अगर मैं बोलूं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, का मतलब ये नहीं है कि आसमान से कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हो रही है ना, मतलब लिटरल मीनिंग नहीं है इसका। इसका मीनिंग कुछ और है और वो आपको निकालना पड़ेगा। मतलब अगर आपने ये सुने हैं या आपको मुहावरे आते हैं तो आपको मीनिंग पता होगा। ठीक है, और अगर आप अपने कॉम्पोजिशन में ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अपने राइटिंग में ये ईडियम्स का यूज करते, तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो लिटरल मीनिंग नहीं होता ईडियम्स का, आपको वो हिडन मीनिंग ढूंढना होता है। यू कांट अंडरस्टैंड मीनिंग बाय जस्ट लुकिंग एट द इंडिविजुअल वर्ड, है ना। वही बोला, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब जिसे मतलब नहीं पता वो तो समझेगा ये क्या बोल रहा है, बिल्ली और कुत्तों की बारिश हो रही है, नहीं ना, ऐसे तो नहीं होता। बट ईडियम्स का ये लिटरल मीनिंग नहीं होता है, ये हिडन मीनिंग होता है, जो जिसने जिसे पता है वो तो समझ ही जाएगा, है ना। कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है। तो आपको वो सब बोलना होगा। वैसे तो एग्जाम्पल गलत है ये मेरे इशारे वाली, बट यू नो, है ना, आप समझ। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, बाइट द बुलेट, इसका मतलब ये नहीं कि बुलेट जो है उसको दांत मारो, है ना, ये तो नहीं है। इट मीन्स टू इंड्योर समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, मतलब जो भी डिफिकल्टी है आप उसे इंड्योर कर रहे हो, है ना, बाइट द बुलेट। प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावत। अब कहावत क्या होती है, दीज आर शॉर्ट कॉमन सेइंग्स दैट एक्सप्रेस अ पीस ऑफ एडवाइस और यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, तो अब प्रोवर्ब्स मतलब कहावत। अब ये प्रोवर्ब्स क्या होती है, ये शॉर्ट होती है।
कॉमन सेइंग्स होते हैं, आपने बड़ी बड़ी सुना होगा, ठीक है। ये एडवाइस होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। दे आर मेंट टू टीच अ लेसन, दे आर मेंट टू टीच अ लेसन। अब अगर मैं बोलूं कि डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, है ना, ये प्रोवर्ब है, डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। अब जो दूध गिर गया या खराब हो गया उसके ऊपर रोने की जरूरत नहीं है, इसका लिटरल मीनिंग होता है प्रोवर्ब्स का। लेकिन ये जो है एक वाइडर ब्रॉडर मीनिंग होता है इनका। अगर मैं बोलूँ डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब ये होता है कि जो दूध खराब हो गया, इसका मतलब सिर्फ दूध तक नहीं है, इसका मतलब बहुत बड़ा है और बहुत गहरा है, ब्रॉडर है। कि अब जो आपके हाथों से चीज चलेगी या जो खराब होगी, अब उसके ऊपर रोने की जरूरत नहीं है, अब और बेहतर की तलाश करें, अब और बेहतर की कोशिश करें, है ना। तो प्रोवर्ब्स का जो लिटरल मीनिंग होता है और इसका मीनिंग बहुत ब्रॉडर लेवल पे होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल देखिए प्रोवर्ब की, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म मीन्स दैट सक्सेस कम्स टू दोज़ हू एक्ट क्विकली। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म मतलब जो सबसे पहले उठता है बर्ड, या जो सबसे पहले आता है बर्ड, है ना, वो वर्म को कैच कर लेता है, वो ना जो वर्म्स होते हैं उनको खा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सक्सेस उसे ही मिलेगी जो बहुत ही जल्दी से क्विक एक्शंस लेता है, ठीक है। तो अब ईडियम्स का मतलब हमें समझ में आ गया कि इसका लिटरल मीनिंग नहीं होता, लेकिन प्रोवर्ब्स का लिटरल मीनिंग होता है, ठीक है। ईडियम्स का मीनिंग आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, डोंट लुक एट द इंडिविजुअल वर्ड्स, बिकॉज तब आपको वर्ड्स देख के मीनिंग नहीं समझ में आएगा। इसका आपको मीनिंग तब समझ में आएगा अगर आप इन्हें अच्छे से जानते हैं, ठीक है। प्रोवर्ब्स का मीनिंग लिटरल होता है, ठीक है। आप इसका मीनिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं लेते, लेकिन इसका मीनिंग एक ब्रॉडर लेवल पे होता है, ठीक है। इडियम्स और प्रोवर्ब्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। अब आपको इजी होगा, अगर नोट भी आ जाए तो आपको इजीली होगा, आप लिख सकते हैं। अब पर्पस क्या होता है, ठीक है, पर्पस देख लेते हैं। अब पर्पस क्या होता है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का। इडियम्स का पर्पस होता है ताकि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। ये हमारे जो भी है कॉम्पोजिशन की बात करें ना, यूनिट 4 इज ऑल अबाउट योर ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। अब इडियम्स या का हम अगर यूज करते हैं तो वो हमारी सिचुएशन में कॉम्पोजिशन को कलरफुल या फिगरेटिव वे देती है, ठीक है, कलरफुल बना देती है, बिल्कुल लाइवली बना देती है, कि पढ़ने वाला या देखने वाला या सुनने वाला आश्चर्यचकित रह जाए कि इसने क्या शब्दों का इस्तेमाल करा है, मतलब समवन इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। और ये आपके ना लैंग्वेज में फ्लेवर ऐड करता है। फ्लेवर का ये मतलब ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है आपकी लैंग्वेज का, बट अगर आप अपनी लैंग्वेज में इडियम्स का यूज करते हैं ना, तो सामने वाला इंप्रेस हो जाता है आपकी बातों को सुन के, ठीक है। लेकिन ये मतलब नहीं इडियम यूज ही करते रहो, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग इडियम्स होते हैं ना, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग इंडियन इडियम्स होंगे, इंडियन मुहावरे चलते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही है कि आपको अकॉर्डिंग टू कल्चर इडियम्स पता होने चाहिए। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आर अकॉर्डिंग टू द कल्चर, ये चेंज होती रहती है, और आपको कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ यूनिवर्सल भी होते हैं, बट येस आपको कल्चर के अकॉर्डिंग भी देखना होगा। ये नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर यूज ही हो जाए, बट हाँ अगर आप कहीं कहीं यूज करते हैं जहाँ जरूरत है, वही बात आती है ना। अगर आपने ए पार्ट देखा है तो वहां पे मैंने डिस्कस करा है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कब कहाँ क्या चीज सिलेक्ट करनी है, कब कहाँ क्या डिलीवर करना है वर्ड, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एक लैंग्वेज टीचर को। एग्जाम्पल, स्पिल द बीन्स मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट। ईडियम है ये कि स्पिल द बीन्स, इसका मतलब ये नहीं कि जो बीन्स है उसको खिला दो, नहीं, मतलब है कि रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट बताओ, है ना। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब क्या होते हैं, एक विजडम है, एडवाइस है अबाउट लाइफ। अब जो प्रोवर्ब है, कहावतें तो रहती है ना, हमें शिक्षा देती हैं ये, ठीक है। ये हमारे बिहेवियर को और थिंकिंग को गाइड करती हैं। गाइड का मतलब यही है कि हमें अच्छी सोच देती हैं, हमारा बिहेवियर अच्छा करती हैं। एग्जाम्पल, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसका मतलब होता है डोंट एज्यूम थिंग्स विल गो एज प्लान्ड अंटिल दे एक्चुअली डू, ठीक है। हमेशा ये नहीं सोचना कि हर चीज आपके अकॉर्डिंग चलेगी, नहीं, ठीक है ना। जब तक वो चीज नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक ही पता चलता है कि आपके अकॉर्डिंग वो प्लान चलेगी या नहीं चलेगा, है। तो प्रोवर्ब्स जो कहावतें हैं आपको दुनिया भर की शिक्षा देती है, ठीक है। अब यूज देख लेते हैं, ठीक है। यूज क्या है, ईडियम्स आर मोर कैजुअल, ठीक है। ईडियम्स जो है हम कैजुअली यूज कर लेते हैं एवरीडे कन्वर्सेशन में, ताकि एक्सप्रेशन हमारा लैंग्वेज का अच्छा हो, ठीक है। प्रोवर्ब्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो ऑफ्टन यूज टू शेयर विजडम, स्पेशली व्हेन गिविंग एन एडवाइस, ऑफरिंग लाइफ लेसन्स, ठीक है। अब मेरे एक टीचर हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि इडियम्स जो है ना हम कैजुअली यूज करते हैं अपनी एवरीडे कन्वर्सेशन में, ठीक है। और प्रोवर्ब्स का हम यूज करते हैं शिक्षा देने के लिए, ठीक है। अब एक इंसिडेंट है, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वो इडियम था या प्रोवर्ब था, ठीक है।
तो एक टीचर है, वो क्लास में एक बार बता रहे थे, बीएड के ही कोर्स के टीचर हैं, कि एक बार वो बस में जा रहे थे सर। तो हमारे बड़े सीनियर टीचर्स हैं हमारे कॉलेज में, ऑल टीचर्स आर पीएचडी होल्डर्स। तो वो सर एक बार बता रहे थे कि उन्होंने एक बार बस में जा रहे थे और एक बस कंडक्टर ने बोला उन्हें कि दो टीचर्स थे, दोनों हमारे बड़ी सीनियर टीचर्स हैं, एंड वो दोनों साथ में जा रहे थे। तो एक सर को बस कंडक्टर ने बोला कि आप तो बड़े लकी हैं, आप तो अच्छी जॉब करते हैं, ठीक है ना, तो आपको बस में आना है जाना है, आपको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपका तो बिल्कुल लाइफ स्टाइल ठीक है ना, कोई इतना खर्चा भी नहीं है, बिकॉज पे भी अच्छा होता है कॉलेज के टीचर्स को हमारे। तो उस सर ने हमें बताया कि उन्होंने बस कंडक्टर को बोला कि तू साडी रात ਨੂੰ जल्दी ਹੋਈਆਂ मोमबत्तियां नहीं देखी है ना, मतलब एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं याद, बट हाँ, तू साडी रात ਨੂੰ ਜਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ मोमबत्तियां जलाइयां ਉਹ तू देखिया नहीं, ताई तू अज मतलब इदा बोल पा रहे हैं ना। मतलब आप समझ गए ना कि वो बस कंडक्टर कह रहा था कि आपकी लाइफ बहुत ईजी है, बट सर ने उनको क्या जवाब दिया कि तू साडिया रात ਨੂੰ जल्दियां होइयां मोमबत्तियां नहीं देखिया, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि तू साडी मेहनत नहीं देखी, जो ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 20-25 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਦਾ ਤੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, बट ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ जो रात ਨੂੰ मोमबत्तियां जलाई हैं, मतलब ਅਸੀਂ जो मेहनत की है 20-25 साल, वो नहीं तो देखी है ना। अब आप ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये ईडियम था या प्रोवर्ब था, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं अपनी बात को कम शब्दों में कहने के लिए, ठीक है। ऐसे मेरा एग्जाम्पल देने का मतलब ऑन द स्पॉट ही आया, बट याद आ गया कि यही मेरा मेंशन करने का पर्पस था कि आपको समझ में आ जाए कि हम अपनी लैंग्वेज को कितना इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट। अब प्रोवर्ब्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा डीप डाइव बात कर लेते हैं ना। प्रोवर्ब्स जो है वो वेल नोन सेइंग्स होती हैं, ठीक है, जनरल ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए, विजडम एक्सप्रेस करते हैं। विजडम का मतलब है कि आप कितनी समझदार हैं, आपके थॉट्स प्रोसेस कितनी क्लियर है, और आपकी लाइफ लेसन जो आप दूसरों को देते हैं, वो प्रोवर्ब से हमें देखने को मिलता है। रिफ्लेक्ट कल्चरल वैल्यूज, प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें, ठीक है, जो आपकी कहावतें तो आपके कल्चर से ही उड़ के आती है ना, उठ के आती है ना, उड़ के व्हाट आई एम यूजिंग, उठ के आती है ना आपकी कहावतें, आपके कल्चर से, है ना, और पास डाउन होती है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल विजडम की, मतलब यूनिवर्सल है, ठीक है, टाइमलेस होते हैं ये लेसन, ठीक है। अब जो लेसन है, जो शिक्षा है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी होती है, दैट आर नॉट अ प्रोडक्ट। एजुकेशन इज समथिंग जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है, ठीक है। यूनिवर्सल विजडम होती है इसमें। कंसाइज एंड मेमोरेबल, ठीक है, बड़े ही छोटे होते हैं, शब्दों का इस्तेमाल बहुत कंसाइज वे में होता है, क्रिस्प होता है, और इजी टू रिमेंबर होता है, और बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है, ब्रीफ येट इम्पैक्टफुल, इजी टू रिमेंबर, ओके। कंसाइज एंड मेमोरेबल हेडिंग के साथ आप लिख सकते हैं। कल्चरल रेलिवेंस, अब कहावतें तो कल्चर से ही आती हैं। मेनी प्रोवर्ब्स आर रूटेड इन कल्चरल बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, बहुत ही कल्चर से, आपके जो कल्चर है, पंजाबी कहावतें कुछ और होंगी, गुजराती कहावतें कुछ और होंगी, है। आप अलग अलग जगह से यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे अलग अलग कहावतें यूज करते हैं, प्रोवर्ब यूज करते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे होता है, लैंग्वेज को आपको बड़े फ्लेवरफुल बना देता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A stitch in time saves 9, मतलब टेकिंग अर्ली एक्शन प्रिवेंट बिगर प्रॉब्लम्स। सेकेंड, ये आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये लिखे हुए हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये तो आपने बड़े अच्छे से सुना होगा, मतलब योर एक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। बोलते तो बहुत कुछ है लोग, लेकिन करके तो दिखाओ काम, है ना। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच, ये तो हमने पहले भी डिस्कस करा। डोंट एज्यूम द आउटकम बिफोर इट हैपेंस। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, मतलब जो सक्सेस होता है कम्स टू दोज हु एक्ट अर्ली। ओके, सो प्रोवर्ब हमने डिस्कस कर लिया, अब इडियम्स की बात कर लेते हैं। इडियम्स क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं जिसका मीनिंग लिटरल नहीं होता है, मतलब लिटरली नहीं हम देखते वर्ड्स का, हम अगर हम वर्ड्स को देखें तो मीनिंग हम कुछ और ले लेंगे, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है। इट इज अंडरस्टूड कल्चरली ऑल कंटेक्चुअली, ठीक है। इसका हम मतलब कब समझ में आता है हमें, जब हम कल्चरली या कंटेक्चुअली हम देखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कल्चर उसका मीनिंग निकल के आता है। दे एड कलर टू लैंग्वेज एंड आर वाइडली यूज्ड इन एवरीडे स्पीच, हमारी लैंग्वेज में ये कलर बना देते। कलर मतलब हमारी लैंग्वेज ना बड़ी डल डल सी नहीं होती, बड़ी कलरफुल हो जाती। कहते हैं ना हमारी जिंदगी कलरफुल होगी, मतलब इसमें ये थोड़ी है कि हमें आसमान में रंग दिखने लगे, नहीं ना। दैट इज जस्ट अ लिटरल मीनिंग कि आप बताते हैं कि कलर कलर कोई चीज है, मतलब बड़ी ही अच्छी
प्लेजेंट, अपीलिंग है ना, वो हो जाती है तो आपकी लैंग्वेज। ठीक, अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। यूनिक मीनिंग, ठीक है। अब हर इडियम का यूनिक मीनिंग होता है, ठीक है। अगर आप वर्ड्स को देखिए तो मीनिंग कुछ और निकल के आएगा, बट एक्चुअल मीनिंग उसका कुछ और होगा अगर आप इडियम्स का यूज और अकॉर्डिंग टू कल्चर आप जानते हैं इडियम्स। कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ्टन टाइड टू अ स्पेसिफिक लैंग्वेज और रीजन। अब आपको कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द इडियम देखना है तो आप उसकी लैंग्वेज देखो कौन सी है, और इसका रीजन देखो। रीजन मतलब कौन से एरिया से वो आया है, ठीक है, उठ के इडियम, या कौन से एरिया के लोग वो यूज कर रहे हैं और उनका क्या लैंग्वेज है और उनका क्या कल्चर है। एक्सप्रेसिवनेस मतलब हमारे जो आइडियाज हैं वो मोर विविडली देन लिटरल फ्रेजेस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहते हैं ना कि आप शब्दों का इस्तेमाल कुछ और करते हैं, मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है। तो वो एडियम्स के लिए ही यूज करा जाता है कि आप कहना तो बहुत कुछ आता है लेकिन आप शब्दों का कितना क्रिएटिवली इस्तेमाल करते हैं। तो अब इडियम्स और प्रोवर्ब्स की एंड में बात करते हैं, पहले एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेक द आइस, ठीक है। ब्रेक द आइस का मतलब कुछ इनिशिएट करना है कन्वर्सेशन में, ठीक है। अगर 5-6 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है, ठीक है, अब ग्रुप में 5-6 लोग हैं लेकिन सारे चुप बैठे फोन यूज कर रहे हैं। अब ब्रेक द आइस कब होगा, जब एक जना उठ के बोलना शुरू करेगा, फोन रखो यार बातें करते हैं ना, तो दैट इज ब्रेकिंग द आइस। मतलब जो साइलेंस थी रूम में वो खत्म हो गई और किसी एक ने इनिशिएट करा फॉर द कन्वर्सेशन। बाइट द बुलेट, वही हमने डिस्कस करा, टू एंड्योर समथिंग पेनफुल और अनप्लेजेंट। अ पीस ऑफ केक समथिंग वेरी इजी टू डू, कहते हैं ना दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब मेरे लिए तो बड़ा बाएं हाथ का खेल है, मैं फटाफट करूंगा ना, बाएं हाथ का खेल हम इस्तेमाल करते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, टू बी एग्जैक्टली करेक्ट। इसका मतलब होता है कि आप जो बोल रहे हैं दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। जो आपने जो किया है या एक्शन लिया है या डिसीजन लिया है, यू हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल सही था। अब ईडियम और प्रोवर्ब की जो मैं आपको बताने वाली थी, अगर हम बात करें तो ईडियम्स आर मोर क्रिएटिव देन प्रोवर्ब्स। ईडियम्स बहुत क्रिएटिव होते हैं, अगर आप ध्यान से देखें ना, वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं लेकिन मीनिंग कुछ और होता है एक्चुअल, है ना। तो ईडियम्स आर वेरी क्रिएटिव, लेकिन प्रोवर्ब्स आर वाइज सेइंग्स, आपको लाइफ लेसन देके जाती हैं प्रोवर्ब्स। तो ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आपकी लैंग्वेज में बहुत ही इंप्रेसिव, इम्पैक्टफुल बना देती है आपकी लैंग्वेज को, और सुनने वाला देखने वाला मगन हो जाता है आपकी लैंग्वेज को सुन के, है ना। लिख जो आप लिखते भी, पढ़ने वाला भी मगन हो जाता है कि इसने क्या शब्दों का सुंदर वे में इस्तेमाल करा है। तो अ लैंग्वेज टीचर शुड बी अ प्रोफिशिएंट एंड एफिशिएंट इन द यूज ऑफ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। अब लैंग्वेज टीचर तो वही होगा ना जो ये चीजों का अपनी बोलचाल में, अपनी राइटिंग में ये दिखाए दैट शी और ही इज परफेक्टली having knowledge about all these things, है ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, आपका यूनिट 4 का बी पार्ट है। आई होप इट हेल्प यू इन सम वे। अगर आपको हेल्प हुआ देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब स्पेशली कर दिया करो यार। बहुत दिल से खुशी होती है कि बच्चों ने देखी वीडियो, फुल एंड तक देखनी है, ठीक है। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब बच्चे सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं। सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक एंड ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। शेयर भी करना बच्चों के साथ, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, ठीक है। तो मैं तो कर देती होती थी फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज क्या है ना कि अगर आप फ्रेंड्स में शेयर करते हो तो यू आर क्रिएटिंग आपके कर्मा क्रिएट होते हैं, और ये मैंने खुद फील करा है। मैं ऐसा कुछ वो नहीं कह रही कि मुझे शेयर करो वीडियो, है ना, ये वो मेरी वीडियो शेयर, ऐसा कुछ नहीं। बट आई जेन्युइनली फेल्ट कि जब मैंने किसी को पढ़ाई में मदद करी है ना, और वो मुड़ के कर्मा मेरे पास आया है, कहीं ना कहीं मुझे एकेडमिकली बहुत अच्छा हुआ है, मेरा को करिकुलर बहुत अच्छा हुआ है, या ओवरऑल परफॉर्मेंस या कॉन्फिडेंस मेरे में बिल्ड हुआ है। तो आप जो भी चीज करते हैं, तो अगर आपको कोई अच्छी चीज मिली है, डू लेट इट पास ऑन। आपके जूनियर्स हैं, डू लेट इट पास ऑन, ठीक है। आपके जूनियर्स भी आएंगे, उनको भी एक चैनल सजेशन चाहिए होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा, देन डू पास इट ऑन। बहुत ही दिस इज इजिएस्ट थिंग वी कैन डू फॉर अदर्स, बेनिफिशियल, एंड ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, उनको बेनिफिट हो। एंड अगर आपको बेनिफिट हुआ है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।